स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर 1 था उसको रैप अप करा था। तो हमारा रियल नंबर जो है वो पूरी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग अच्छे से उसकी रिवीजन करिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। उसका बेसिक आज मैं आपके साथ क्लियर करूंगा यहाँ पे कि किस तरीके से पॉलिनोमियल क्या होता है, आपका हम लोग पॉलिनोमियल को क्यों पढ़ रहे हैं। तो हर एक चीज़ हम लोग प्रॉपर डेप्थ में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इसका बेसिक पढ़ेंगे जो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो उसका हम लोग पूरा का पूरा जितना भी बेसिक चीज़ें हैं इसकी वो आपके साथ मैं कवर करूँगा। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज हमारा जो टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 2 है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, हम लोग क्यों क्या देखने वाले हैं पॉलिनोमियल में, कौन कौन सी चीज़ें इसमें सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको पॉलिनोमियल समझाने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5। ये मैंने क्या लिखी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है यहाँ पे। ये क्या लिखा है मैंने, एक्सप्रेशन है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन बोलेंगे। आज आपको सिर्फ बेसिक समझना है इसका। आपका बेसिक मैं इसका इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इसको हम क्या बोलेंगे, एक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये एक्स क्या है, इसमें 2 क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो एक्स है हमारा, एक्स और बाई क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनको हम लोग एक ही लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ही चीज़ है। ये क्या है, हमारे वेरिएबल है। इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये 2 है हमारा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गए। जो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, हमारे कोफिशिएंट है। इनको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। टू और 3 क्या होते हैं, हमारे कोफिशिएंट होते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल और इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है। बाई भी हमारा क्या है, वेरिएबल और इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है। अब यहाँ पे जो 2 देख रहे हो आप, एक्स की पावर 2 देख रहे हो यहाँ पे, जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। 5 को आप क्या बोलोगे, 5 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे जो प्लस है माइनस है, तो ये क्या है हमारे, जैसे ये प्लस और माइनस है तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं तो आपको दिक्कत हो रही होगी। इसी को भी मैं आगे लिख दूंगा आपके लिए। यहाँ पे अब सिर्फ समझिए आप कि एक्स, जितनी भी एक्स बाई वाली ये टर्म है ये क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। इनके पीछे जो टर्म लिखी रहेगी, नंबर लिखा रहेगा, जैसे 2 है 3 है, ये कोफिशिएंट होंगे इनके। ये एक्स की पावर होगी, जैसे बाई की पावर 1 होगी तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। और ये 5 जो है जो कांस्टेंट होगा और इस पूरे को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि जैसे 2x स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, जरूरी नहीं है वही चीज़ लिखनी है, माइनस 3y प्लस 6 है। यहाँ पे 6 क्या है हमारा, कांस्टेंट है। प्लस क्या है हमारा, ऑपरेशन है। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। ये हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कुछ भी होगा, इनको हम क्या करेंगे, ये वाला माइनस के सिंबल को भी ऑपरेशन ही बोलेंगे।
यहाँ पे बाई क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। ठीक है, हमारे पास कोफिशिएंट है। इसका कोफिशिएंट है, बाई का कोफिशिएंट है। एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। टू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट है। और ये वाला टू क्या है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है कि एक्सप्रेशन है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ये क्या है कि पॉलिनोमियल है हमारा। तो पॉलिनोमियल अगर आपको कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक्सप्रेशन होती है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, और जिनको कंबाइन किया जाता है थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, तो ये क्या होते हैं, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसको हम क्या बोल लेंगे, पॉलिनोमियल बोल लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर पॉलिनोमियल आप लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आप लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर, अगर कहीं पे आपको पूछा जाता है तो ए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। ये क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है कंपोज किससे होती है, कंपोज्ड ऑफ, क्या क्या बताया मैंने, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अभी आपने देखा पीछे वेरिएबल्स होते हैं, उसके साथ साथ क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, उसके साथ एंड एक्सपोनेंट होते हैं। एक्सपोनेंट्स होते हैं दैट आर combined with the help of mathematical operations। मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लस हो गया आपका, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये सारे हो गया, क्या हो गया आपके मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 2x² माइनस 3y+6 क्या है, एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे अब मैंने जो चीज़ें लिखी हैं ये आप देख सकते हो, कोफिशिएंट है किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x का। यहाँ पे बाई का कोफिशिएंट कौन है, 3 है। बाई क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे 2 क्या है, एक्सपोनेंट है। ये एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर होता है। यहाँ पे अगर बाई की पावर 1 होगी तो 1 भी क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। 6 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। और ये जो प्लस माइनस है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो पॉलिनोमियल होता है हमारा बेसिकली ये क्या चीज़ होता है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। इसी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम अब हम देखेंगे टर्म। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, मान लो क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 3x² बाई लिखा हुआ है। इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे x क्या है हमारा, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। और 3 क्या है हमारा, यहाँ पे कोफिशिएंट है।
तो ये क्या हो गई हमारी एक टर्म हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, 3x को एक टर्म बोलेंगे। अब जैसे 3x² बाई है, एक्स और वाई क्या है यहाँ पे वेरिएबल हैं, 2 क्या है कि एक्सपोनेंट है हमारा, 3 क्या है हमारा कोफिशिएंट है, तो ये भी क्या हो गया एक टर्म हो गई। अब यहाँ पे जैसे मैं ये लिख दूँ 3x+1, तो ये कितनी टर्म्स हो गई, अब ये 2 टर्म्स हो गई, 2 टर्म हो गई, ये कितनी टर्म हो गई, ये हमारे पास 2 टर्म हो गई। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ 3x+2x+5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 3x+2y+5, तो ये कितनी टर्म हो गई, अब हमारे पास 3 टर्म हो गई। कौन कौन सी टर्म टर्म अब आप समझ गए होंगे, जैसे ये एक टर्म हो गई यहाँ पे, और ये एक हो गई, 2 टर्म हो गई, जे एक टर्म हो गई, जे एक टर्म हो गई, और ये वाली 5 जो एक टर्म हो गई। तो कितनी टर्म्स हो गई, टोटल 3 टर्म हो गई। टर्म कैसे बनती है आपने देख लिया, इसमें क्या होता है, ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, 2 क्या है इसमें वेरिएबल है, और एक है एक्सपोनेंट है यहाँ पे, तो इनको मिला के क्या बन रहा है हमारे पास एक टर्म बन रही है। अब इसी के बेसिस पे ना हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलिनोमियल की। तो हम क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन टर्म्स। इनके बेसिस पे हम क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं किसकी, पॉलिनोमियल की। तो 1 बाई 1 हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मोनोमियल आता है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या होगी हमारे पास, मोनोमियल को आप बोल सकते हैं पॉलिनोमियल हैविंग क्या होगी, जिसमें हमारे पास ओनली 1 टर्म होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। तो आप लिख सकते हो ए मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 1 टर्म। तो क्या लिखेंगे, ए मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है विच हैज ओनली 1 टर्म, जिसमें क्या होगी एक ही टर्म होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके साथ, एग्जांपल में आप देख सकते हो 2x 8 बाई, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो और क्या बोल सकते हैं आप, जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पे एग्जांपल आ सकती है हमारी, हम लिख सकते हैं 6x² बाई 45, टी, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल हैं, मोनोमियल की एग्जांपल हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड वाला, क्या आ जाता है हमारे पास, सेकंड आ जाता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब हम क्या देखेंगे, बाइनोमियल के बारे में देखेंगे। तो बाइनोमियल क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें क्या होती है हमारे पास 2 टर्म होती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए बाइनोमियल। तो ये डेफिनेशंस आप अपने पास लिख के रख लीजिए, आपको 1 मार्क्स की या 2 मार्क्स की डेफिनेशन एग्जाम में देखने को मिल सकती है, आपको डिफाइन करने को बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आप प्रॉपर इसी तरीके से लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो आपका जो 1 मार्क है कोई नहीं काट पाएगा। फिर हमारा टारगेट क्या है, कि टारगेट आपके माइंड में टारगेट सेट रहना चाहिए कि हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने हैं, 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए आपका। विच हैज ओनली 2 टर्म्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी भी। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे
2x+3, उसके बाद में 9x² + 6, 3x² + 6, 3x-4 -6x² ये सारी की सारी क्या है, इसकी एग्जांपल हैं, बाइनोमियल की एग्जांपल हैं। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि टर्म्स कितनी है, एक टर्म जे हो गई, एक टर्म जे हो गई। सिर्फ आपको टर्म्स देखनी है, जैसे ये टर्म हो गई 3x और 4 क्या हो गया, टर्म हो गई। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल वो वाला पॉलिनोमियल होंगे जिनकी क्या होंगी, दो टर्म होंगी। ऐसे ही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल आ जाएगा। तो ट्राइनोमियल को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्राइनोमियल। तीसरा आ जाएगा हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी डेफिनेशन सेम उसी तरीके से लिखेंगे, ए ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल which has only three terms। जिसमें क्या होती हैं, थ्री टर्म्स होती हैं, तो वो क्या होता है हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसकी एग्जांपल देंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे 2x² + 3y + 2, 3x + 2, 2y + 6। इस तरीके से हम लोग क्या है, इसकी भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद में अगर हमारे पास क्या होगा, 4 टर्म्स का होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रोमियल हो जाएगा। 5 का होगा तो पेंटानोमियल हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको आगे लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, तो आपको ट्राइनोमियल तक याद रखना है। उसके बाद 4 टर्म्स वाला हो जाएगा तो क्वाड्रोमियल हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो उसको पेंटानोमियल हम बोल देंगे। तो उस तरीके से हम आगे भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, हमने अभी तक देख लिया यहाँ पे कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है, किसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख ली यहाँ पे। अब इसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की क्या देखेंगे हम लोग, डिग्री देखेंगे। तो डिग्री होती क्या है बेसिकली, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब हम डिग्री की बात करते हैं, ये क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे किसकी, पॉलिनोमियल की। जी क्या होगी, डिग्री होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x² है, 3x 3x³ है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग जो हमारा वेरिएबल है उसकी हम लोग क्या देख रहे हैं, पावर की बात करें। जैसे 3x³ है तो इसकी कितनी पावर है, 3 है। इसकी 2x² है, इसकी कितनी पावर है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इसकी अगर बात करें 3x³ है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री देखते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं बेसिकली, यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। तो हम इसको डिग्री को पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि हमें क्लासीफाई करना था इसको, पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन। जैसे हम लोगों ने किसके बेसिस पे देखा था, अभी टर्म के बेसिस पे देखा था, वैसे डिग्री के बेसिस पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डिग्री के बेसिस पे हमारी जो क्लासिफिकेशन है उसको देखने वाले हैं। किसकी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आपके सामने क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल आ जाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे सबसे पहले, अगर बात करते हैं यहाँ पे तो कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ए पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी क्या होगी, डिग्री 1 होगी। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब डिग्री 1 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल हम लोग देखें अगर, जैसे हमारे पास आ गया 3x, मान लो 3x-3 लिखा हुआ है, 2x 2x+2 लिखा हुआ है। इस तरीके की अगर आपको कोई भी टर्म देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे 2/-1 लिखा हुआ है, इस तरीके की टर्म आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो अगर आप रूट में ऐसे रूट वगैरह में जाएं तो बाई प्लस, जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ √5 आपको देख जाए मिल लिखा हुआ मिल जाए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो √2x √2x+5, ये रूट किसके ऊपर है, सिर्फ 2 के ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी अगर हम पावर की बात करें तो कितनी है, 1 ही है। इसकी पावर 1 है यहाँ पे, इसकी पावर भी 1 है, यहाँ पे देख सकते हो बाई की पावर भी 1 है, यहाँ पे भी बाई की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो जिनकी क्या होगी, डिग्री क्या होगी हमारी, यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिग्री इसकी वेरिएबल की, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, वेरिएबल की 1, वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो अब हम देखेंगे बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो सेकंड टर्म पे आ जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या देखेंगे, यहाँ पे आर नहीं आता इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसकी क्या होगी, डिग्री क्या होगी हमारे पास, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जिसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसकी अगर हम लोग इक्वेशंस वगैरह देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे 2x² माइनस 2 y² +1, इस तरीके से आप बोल सकते हो। उसके बाद में हम बोल सकते हैं जैसे, उसके बाद में जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसको x² -2x, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं x² -2x। उसके बाद में इसी की इक्वेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं x² -√2 y -3। तो इस तरीके की जो भी हमारे पास इक्वेशंस होंगी, इसकी डिग्री कितनी है, एक्स की कितनी है 2 है, यहाँ पे y की कितनी है 2 है, एक्स की 2 है यहाँ पे और इसकी 1 है, तो 2 वाली लेंगे, मैक्सिमम देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, इसकी 2 है तो y की 1 है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में क्या होगा, डिग्री की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे डिग्री किसकी देखते हैं, हम लोग वेरिएबल की देखते हैं, जिस चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, वेरिएबल की कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ पे हमारी कि पॉलिन यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल की डिग्री क्या होगी 2 होगी, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 होगी, उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल लेंगे। इसी तरीके से अब हम लोग क्या देखेंगे, अपना नेक्स्ट देखेंगे। और इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो हम लोग क्या जनरल फॉर्म देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जनरल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ इसकी आपको। जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म की बात करें तो हम लोग ax² प्लस bx+c। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे कि x क्या लिखना, आप a² प्लस b/+c भी बोल सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है हमारा a b और ये c है, ये दोनों तीनों जो नंबर है हमारे पास, a b और c क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स हैं। ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। और ए हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ए जीरो क्यों नहीं हो सकता, मान लो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, x² +3x +2। अब मैंने यहाँ पे b कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो b यहाँ पे है, तो ये b की जगह पे 3 है। c कितना लिखा हुआ है, मैंने 2 लिखा हुआ है। अब a को जीरो लिख देता हूँ, तो जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो जीरो नहीं हो जाएगा, वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3x + 2। तो ये तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लीनियर, हमारे पास ये लीनियर हो जाएगा ना, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बचा कहाँ से, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर हर एक चीज़ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये इसकी क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्या आ जाता है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब हम बात करेंगे किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल वही ये चीज़ लिखेंगे हम इसके लिए भी, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स क्यूब माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2। यहाँ पे रियल नंबर्स रूट में भी हो सकते हैं, आपको पता है रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, हमें सिर्फ डिग्री से मतलब है। बाई क्यूब माइनस बाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे बेसिकली डिग्री, इसकी डिग्री वेरिएबल की, वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 3 है, यहाँ पे 2 है तो 3 वाला, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। इसकी भी 3 है, इसकी 2 है, तो 3 यहाँ पे हाईएस्ट है, इसलिए क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 हाईएस्ट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। इससे भी लिख सकते हैं बाई क्यूब माइनस 2, ये भी आप एग्जाम्पल बोल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी आप बेसिकली बोल सकते हो, बस उसकी क्या होनी चाहिए, जो उसकी पावर है, पावर किस में होनी चाहिए, उसकी पावर हमारे पास जो निकल के आएगी वो किस में होगी, क्यूब में निकल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसकी अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन की बात करूँ, जर्नल, जहाँ पे जनरल फॉर्म की बात करें तो इसकी अगर हम लोग जनरल फॉर्म की बात करें क्यूबिक की, तो हम इसकी जनरल फॉर्म क्या बोल सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। और हमारा ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, हमारा जिसकी जनरल फॉर्म ये है, ये क्यूबिक की जनरल फॉर्म हो चुकी है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये तीनों अपने चेक कर लिए कि हम लोगों ने बेसिकली क्या करा, डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन देख ली कि कब लिनियर होता है, कब क्वाड्रेटिक होता है और कब क्यूबिक होता है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे रहते हैं, अगर हमारे पास डिग्री डिग्री 1 है, डिग्री 2 है और डिग्री 3 है। अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आएंगी, एक वैल्यू आएगी। अगर 2 है तो जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी वो भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। और अगर इसके डिग्री 3 है तो x की वैल्यूज़ भी कितनी आएंगी, 3 आएंगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, जैसे मान लीजिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या है, हमारे पास x की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3, तो एक ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x की निकल के आ रही है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर डिग्री 1 होगी तो एक ही वैल्यू निकल के आएगी। अगर सेम ऐसा होता 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होता है, x की जो वैल्यू निकल के आती है वो 2 वैल्यू निकल के आती, एक वैल्यू और एक और x की वैल्यू निकल के आती। सेम अगर इस टाइप की इक्वेशन होती, ठीक है, तो x की कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू निकल के आती। तो बेसिकली जितनी x की डिग्री होगी इतनी उसकी क्या वैल्यूज़ वगैरह भी निकल के आएंगी यहाँ पे। तो ये चीज़ हम बताना चाहते थे। कल इसको हम लोग क्या है बढ़िया सा इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ में देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग कल देखने के बाद में जीरोस वगैरह देखने के बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो मोस्ट प्रॉबली एक लेक्चर हम लोग लेंगे और जिसमें मैं आपको बेसिक पढ़ाऊँगा, जीरोस के बारे में पढ़ाऊँगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँगा। उसके बाद
में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करना सॉल्व कर देंगे और 2 और 3 लेक्चर में एक्सरसाइज भी कंप्लीट करके हम लोग बेसिकली 5 लेक्चर्स के अंदर अंदर इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे और हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू गाइज़।